हम परिक्रमा लगाते हुए आपको पूरी जानकारी देने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि यदि आप कोई कामना लेके आते हैं तो कैसे आपकी पूरी होगी, कि एक दिन में हम पूरा चित्रकूट कैसे घूम सकते हैं, कहां कहां घूमे। बड़े प्रेम से लोग यहाँ सीताराम सीताराम ही कहते हैं आपको मिलेंगे। सर्वप्रथम आपको गंगा स्नान करना है। में नौका विहार भी आप कर सकते हैं। अगर आपको धूप हो रही है तो अन्य जगह घूमकर शाम को परिक्रमा का लगा लीजिए। जहाँ माता सीता के पैर में जयंत ने चोंच मारी थी वो सारे स्थान आपको दिखाई देंगे। पार्किंग की पर्याप्त यहाँ भी व्यवस्था है। पांच मंदिर कहा जाता है, यहाँ जरूर घूम लीजिएगा। यहीं पे मानस मंदिर बना हुआ है जिसमें पूरी रामायण लिखी हुई है, यहाँ आप घूम लीजिएगा। बहुत अच्छा टूर प्लान है। इसको थोड़ा सा आप पेन कागज लेके बैठिएगा तो आप बहुत अच्छा इस टूर को पूरा कर सकते हैं। चित्रकूट में बंदर चाहे जहां हो आपका सामान छीन लेंगे। न जाने कितनी जड़ी बूटियां कामतानाथ के पर्वत पर हैं, वो जड़ी बूटियां आपको मिल जाएंगी। मेरा निवास भी यही है, घर भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी हर तरह की मदद होती रहेगी। आप ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं और एरोप्लेन से भी जा सकते हैं। फ्री से लेके 2000, 2500, 3000 तक मिल जाएंगे। नमस्कार साथियों, जय जय श्री सीताराम। आज मैं आपको पावन तीर्थ चित्रकूट की संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक लेत रघुवीर। बहुत पावन स्थल है मित्रों, यहाँ आपको जरूर आना चाहिए। यहाँ के हम लोग जो क्षेत्रवासी हैं तो कम से कम महीने में एक बार अवश्य कामतानाथ के दर्शन करने जाते हैं। साथ साथ कामतानाथ की परिक्रमा अवश्य लगाना चाहिए। हम परिक्रमा लगाते हुए आपको पूरी जानकारी देने का प्रयत्न कर रहे हैं। सबसे पहले कैसे पहुंचे। चित्रकूट तीनों चारों जगह से अच्छी तरह से वेल कनेक्टेड जुड़ा हुआ है। आप ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं और एरोप्लेन से भी जा सकते हैं। तीनों जगह आप मैप में देखिएगा। मैं विस्तृत वीडियो ना करके थोड़ा छोटा ही रखूंगा ताकि छोटे में सारी जानकारी आपको दे दूं और आप कहीं भटके नहीं, स्वयं से घूम सकते हैं। तो कैसे पहुंचे। चारों व्यवस्थाएं हैं। चित्रकूट रेलवे स्टेशन है, चित्रकूट बस स्टैंड है और कहीं से भी आप आते हो यहाँ आ सकते हैं। दूसरी बात, कहाँ ठहरे। तो आप ठहरने के लिए रामघाट के आसपास या चित्रकूट में बस स्टैंड के आसपास कहीं भी रुक सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बजट अलाउ कर लें तो रामघाट के आसपास रुक जाइएगा। 200-400 रुपये अधिक लगेगा लेकिन मजा आ जाएगी। पूरा एक दिन में ये आइटिनरी मैं आपके सामने रखूंगा कि एक दिन में हम पूरा चित्रकूट कैसे घूम सकते हैं। रही बात पूजन सामग्री हम वहां क्या लेके जाएं, तो मित्रों ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ चित्रकूट में नारियल महत्वपूर्ण है। तो आपको हर जगह नारियल, रेवड़ी, मीठा में कुछ आप जो लेना चाहें और बस यही, और पैसे आप दक्षिणा में जो हर मंदिर में चढ़ा सकते हो तो चढ़ाइए। नारियल लोग यहाँ जरूर फोड़ते हैं और यही मुख्य पूजा है। आगे मैं ये भी बताऊंगा कि यदि आप कोई कामना लेके आते हैं तो कैसे आपकी पूरी होगी, उसके लिए क्या करना होगा। कहां कहां घूमे। आ गए, रुक गए, रुकने के बाद थोड़ा सा विश्राम किया। हाँ, एक चीज यहाँ है कि आप किसी समय भी होटल में आ सकते हैं। सुबह भी अगर वो खाली है तो चेक इन का यहाँ विशेष व्यवस्था नहीं है। आप सुबह 6-7 बजे भी होटल ले सकते हैं और दूसरे दिन 11 बजे तक आप खाली कर सकते हैं। होटल का कास्ट फ्री से लेके, माने यहाँ बड़े आश्रम बने हुए हैं, फ्री से लेके 2000, 2500, 3000 तक मिल जाएंगे। आप अपने बजट अनुसार देख लीजिएगा। अमावस्या आदि में भीड़ होती है तो कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप अगर घूमने आ रहे हैं तो अमावस्या को छोड़कर आए, और अगर कोई कामना से लेके आ रहे हैं तो आपको अमावस्या में ही आना होगा। तो उसमें भी व्यवस्था हो जाती है, या तो ऑनलाइन बुक करके आ जाइए, नहीं यहाँ पर्याप्त व्यवस्था है। पार्किंग की यहाँ पर्याप्त व्यवस्था है। किसी के घर में, किसी के दरवाजे में आप गाड़ी खड़ी कर दें और उससे कह देंगे तो कहेगा जाइए कामतानाथ की जय हो। बड़े प्रेम से लोग यहाँ सीताराम सीताराम ही कहते हैं आपको मिलेंगे। तो इस तरह से यहाँ आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं। घूमने के लिए सर्वप्रथम आपको गंगा स्नान करना है। मां मंदाकिनी यही विराजमान है। बड़ा आनंद, मनोहर और इतना अच्छा घाट बना हुआ है राम घाट कि आप बार बार घूमेंगे। रात्रि में आप यहाँ जरूर आइएगा। मैंने कहा था राम घाट के पास आप रुकिएगा तो रात्रि में यहीं घूमिए, यहीं भोजन करिए। खाने पीने की पर्याप्त सारी व्यवस्थाएं, और कहीं बहुत कीमती नहीं है, सामान्य रूप से भोजन के रेट हैं। और फिर जिस तरह के होटल में आप ऊंची जगह में जाएंगे तो थोड़ा सा साफ सफाई के साथ भोजन की कीमत बढ़ जाया करती है।
रामघाट में नौका विहार भी आप कर सकते हैं, जो 100 से लेके 200 रुपए लेते हैं। आनंद से पूरा नाव आपको घुमा देंगे। रात में रामघाट की आरती, मंदाकिनी की आरती देखिएगा रामघाट में। इसी तरह पूरा आनंद आप जरूर लीजिएगा। और यहाँ से स्नान करने के बाद, ये तो रात का ही मैं बता गया, फिर आप स्नान करने के बाद यदि आपका धूप नहीं हो रही है, मान लीजिए थोड़ा जल्दी सुबह आप चालू कर रहे हैं, तो आप परिक्रमा लगा सकते हैं। कामतानाथ की जय बोलते हुए, सीताराम सीताराम कहते हुए लगाएं। हमारे पिताजी कहा करते थे, यहाँ का पुण्य तभी है जब आप किसी से बात ना करें, मौन रखें और राम 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 सीताराम कहते हुए परिक्रमा लगाएं। परिक्रमा लगा लीजिए। अगर आपको धूप हो रही है तो अन्य जगह घूमकर शाम को परिक्रमा लगा लीजिए। रात्रि में भी परिक्रमा 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक खूब चलती रहती है। खतरा यहाँ किसी प्रकार का कोई चीज नहीं है। हाँ, कुछ समस्या है जिसका मैं आगे आपसे वर्णन करूंगा। परिक्रमा लगाने के बाद आप जो है, अब ये तो शुरू में अंत में कहीं रख लीजिएगा, आप यहां से सीधे आप चले जाएंगे हनुमान धारा। हनुमान धारा में कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद पवित्र हनुमान जी के दर्शन होंगे। मैं इस पर वीडियो पूरा बना चुका हूं, आप देख लीजिएगा। फिर वहीं से आप लौट के फिर रामघाट आएंगे और वहीं से आप चले जाएंगे जानकी कुंड। बहुत सुंदर स्थान है। यही जानकी कुंड है जहां माता सीता के पैर में जयंत ने चोंच मारी थी। वो सारे स्थान आपको दिखाई देंगे। और इसके लिए आप टेम्पो, टैक्सी, ट्रेवलर कुछ भी कर सकते हैं। यदि आप टेम्पो करते हैं तो लगभग 1000 रुपए में पूरा चित्रकूट आपको 1 डे में पूरा टूर करा देगा और जहां से आप चाहेंगे वहां आपको छोड़ देगा। रामघाट से चाहेंगे तो रामघाट से लिवा के आपको कामतल में छोड़ देगा, माने जहां कामगिर की परिक्रमा है, परिक्रमा आपको करा देगा। वहीं से फिर आगे सती अनसुईया पड़ता है, तो आप सती अनसुईया हो लीजिएगा। बहुत अच्छा स्थान है। अगर आप सती अनसुईया नहीं गए तो आप कहीं नहीं गए। मछलियों को दाना खिलाते हुए लोग मिल जाएंगे। पार्किंग की पर्याप्त यहाँ भी व्यवस्था है। और इसके बाद आप गुप्त गोदावरी जाइएगा। गुप्त गोदावरी का मैं वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं सारे लिंक दे दूंगा। प्लेलिस्ट चित्रकूट की डाल दूंगा, आप उसी से जो जो जरूरत हो देख लीजिएगा। गुप्त गोदावरी घूमने के बाद आप जब लौटेंगे, आपके पास समय पर्याप्त होगा और जल्दीबाजी कहने का, आराम से सीताराम सीताराम करते हुए घूमिएगा। ज्यादा बातचीत करने में मत रहिएगा। सती अनसुईया में भी नाश्ता भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है। गुप्त गोदावरी में भी भोजनाथ की पर्याप्त व्यवस्था है। कहीं आपको भटकना नहीं है। आप कहीं भी गाड़ी, अपना अगर निजी गाड़ी से जाते हैं तो कहीं भी पार्किंग कर सकते हैं और अगर किराए की है तो आपकी कोई समस्या ही नहीं। लौटते समय आप राम दर्शन जरूर करिएगा। 20 रुपए टिकट है, केवल एक ही जगह हमारे चित्रकूट में टिकट है 20 रुपए, वो राम दर्शन का है, तो राम दर्शन आप जरूर घूम लीजिएगा। फिर जब आप लौटेंगे तो राम भद्राचार्य जी बहुत चर्चा में रहते हैं, बहुत ऊंचे संत हैं, बहुत विद्वान हैं, इसमें कोई धर्म नहीं। और चित्रकूट की तो वो विभूति है। तो आप उनके आश्रम में, जिसे कांच मंदिर कहा जाता है, यहाँ जरूर घूम लीजिएगा। यहीं पे मानस मंदिर बना हुआ है जिसमें पूरी रामायण लिखी हुई है, यहाँ आप घूम लीजिएगा। कांच मंदिर में आप 2-4 मिनट 10 मिनट जरूर बैठिएगा। बहुत ठंडाता है, आरामदायक है। ये पूरा आप भ्रमण कर लेंगे, कामतानाथ की परिक्रमा कर लेंगे। यदि आपके पास एक दिन और एक्स्ट्रा समय है तो चित्रकूट के आसपास क्षेत्रों में घूम सकते हैं। और लौटते समय चित्रकूट के आसपास का जो वीडियो है वो मैं डाल चुका हूं। धारकुंडी है और बहुत 10 लाख 12 लाख वर्ष पुराने आश्रम है, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा। दूसरे दिन आप यहाँ घूम सकते हैं। तीसरा दिन अगर आपके पास समय है तो आप यहाँ से सीधे निकल जाइए कालिंजर। यहाँ से आप गाड़ी कर लीजिए और सीधे आप जा सकते हैं और लौट के भी आपको रात्रि में वो छोड़ देगा आपके होटल में, और यहाँ से फिर आप घर जा सकते हैं। या चाहें तो खजुराहो आप किसी साधन से पहुंच जाएं और वहां से घूम के लौट जाएं, तो आपको कालिंजर का किला घूम सकते हैं। 2-3 घंटे में ये भी हो जाता है। फिर वहीं से आप चले जाएं पन्ना के जुगुल किशोर, बहुत सिद्ध मूर्ति हमारे बुंदेलखंड की, आप बिहारी जी मानिए। निश्चित दर्शन करिएगा। ना इस टूर में सही, अगला टूर बना लीजिएगा खजुराहो की तरफ से, तो यहाँ आप घूम लीजिएगा। यहीं पे बागेश्वर भगवान का मंदिर बना हुआ है। धर्मेंद्र शास्त्री जी का आपने सुना होगा, उन्हीं का यह सिद्ध मंदिर है। यहाँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप यहाँ आके
जरूर दर्शन कर लीजिएगा। लाखों की भीड़ पर डे वहां जाती है, लेकिन शनिवार मंगलवार को बहुत भीड़ होती है, 4-4 5-5 घंटे लग जाते हैं। तो आप अपना समय समझ लीजिएगा कि सैटरडे संडे ना पड़े, और यदि आपकी कोई मनोकामना है तो आप फिर संडे या सैटरडे और ट्यूसडे माने मंगल और शनिवार को जाना पड़ेगा। बागेश्वर का भी वीडियो मेरे लिंक में पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा, पूरा आपको मिल जाएगा। और यहीं से आप खजुराहो निकल जाएं तो सबसे अच्छा तो यह है कि खजुराहो में रात्रि विश्राम कर ले, या जल्दी जल्दी जाएं तो खजुराहो घूम के आप लौट भी सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है, या खजुराहो में स्टे करें और खजुराहो से आप अपने घर लौट जाएं। ये बहुत अच्छा टूर प्लान है, इसको थोड़ा सा आप पेन कागज लेके बैठिएगा तो आप बहुत अच्छा इस टूर को पूरा कर सकते हैं। और सावधानी जो बनाना है आपको, तो एक तो बंदरों से आपको सावधान रहना है। चित्रकूट में बंदर चाहे जहां हो आपका सामान छीन लेंगे और वो खाते हैं, और उनसे कोई मतलब नहीं, आपसे कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर कोई हमला नहीं करेगा। लेकिन हाँ, एक चीज थोड़ा सा घटना हमारे यहाँ जरूर हो जाती है, लेकिन भीड़ भाड़ में ज्यादा होती है। जेब कट रहते हैं तो जेब से पैसा निकाल लेते हैं, कभी कभी ब्लेड से काट के भी पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन अब प्रशासन काफी चुस्त दुरुस्त है, तो ये भी घटना ना के बराबर है। पर मित्रों, आप सावधान जरूर रहिएगा। एक फायदा आपको यहाँ जरूर होगा, तरह तरह की बीमारियों के आपको यहाँ न जाने कितनी जड़ी बूटियां कामतानाथ के पर्वत पर हैं, वो जड़ी बूटियां आपको मिल जाएंगी। उनके विशेषज्ञ मिल जाएंगे, वो आपको जड़ी बूटियां देंगे। कई लोगों को लाभ होता है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप उन जड़ी बूटियों के नाम वगैरह लिख लीजिएगा और उसको आप अपने चिकित्सक से पूछ कर लीजिएगा। लोगों को लाभ होता है। आंखों का सुरमा वगैरह भी यहाँ बनता है, ये भी मिलता है। लाल विजय तेल जो है दर्द वगैरह के लिए भी यहाँ मिलता है, आप इनको भी ले सकते हैं। मित्रों, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक विषय में पूरी जानकारी दी जाए। लेकिन अगर कुछ भी आपके समझ में ना आए, कोई समस्या समझ में आए, तो आप मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं आपको तुरंत रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मेरा निवास भी यही है, घर भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी हर तरह की मदद होती रहेगी। और अगर मेरी बात पसंद आ रही हो, ये आपको वीडियो तनिक भी हेल्पफुल लगे, तो लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक करने से ये वीडियो लाखों लोगों के पास पहुंचता है और बहुत लोगों को लाभ होगा, तो यह भी पुण्य आप कमा सकते हैं। दूसरा, कमेंट में सीताराम अवश्य लिख दीजिएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ गया है, तो सीताराम जरूर लिख दीजिएगा। तो मैं जरूर जब जाऊंगा तो आपकी तरफ से कामतानाथ में सीताराम बोल दूंगा। इस तरह मैंने पूरा प्रयत्न किया, हर एक चीज आपको कायदे से बताने की कोशिश की है। अगर कुछ भूल हो, कुछ चीज हो, तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा, उसका सुधार भी अगर कुछ होगा तो कर लेंगे। इस तरह से पूरा ये टूर हो जाता है। आती है बजट कि कितना लगभग खर्च होगा, तो खाली यदि आप चित्रकूट वनडे में घूमते हैं तो लगभग आपके चित्रकूट आने से रहने तक ये मान लिया जाता है कि 2 या 3 लोग आप कम से कम होंगे। तो यदि आप 3 लोग आते हैं यहाँ, तो लगभग 3000 रुपए में बढ़िया भोजन सहित आपका सब कुछ हो जाएगा। भोजन भी यहाँ सस्ते मिलता है, 100 रुपए, 150 रुपए और 60 रुपए, 70 रुपए थाली मिलती है। बाकी भंडारे यहाँ चलते रहते हैं, आश्रमों में भोजन मिलता रहता है। आप स्वयं जब यहाँ देखेंगे तो गदगद हो जाएंगे। पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, कोई दिक्कत आपको यहाँ होने वाली नहीं है। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।